हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे षट्तीतितमः सर्गः। वानरों और राक्षसों का युद्ध, हनुमान जी के द्वारा राक्षस सेना का संहार और उनका इंद्रजित को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारना तथा लक्ष्मण का उसे देखना। अथ तस्यामवस्थायां लक्ष्मणं रावणानुजः परेशामहितं वाक्यमर्थसाधकमब्रवीत्। उस अवस्था में रावण के छोटे भाई विभीषण ने लक्ष्मण से ऐसी बात कही जो उनके अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाली तथा शत्रुओं के लिए अहितकर थी। यदेतद्राक्षसानीकं मेघश्यामं विलोक्यते एतद्दायोध्यतां शीघ्रं कपिभिश्च शिलायुधैः तस्यानीकस्य महतो भेदने यत् लक्ष्मण राक्षसेन्द्रसुतोऽप्यत्र भिन्ने दृश्यो भविष्यति। वे बोले, लक्ष्मण, यह सामने जो मेघों की काली घटा के समान राक्षसों की सेना दिखाई देती है, उसके साथ शिलारूपी आयुध धारण करने वाले वानरवीर शीघ्र ही युद्ध छेड़ दें और आप भी इस विशाल वाहिनी के व्यूह का भेदन करने का प्रयत्न करें। इसका मोर्चा टूटने पर राक्षस राज का पुत्र इंद्रजित भी हमें यहीं दिखाई देगा। सत्वमिन्द्राश निप्रख्यै शरैरवकिरन् परान् अभिद्रवाशु यावद्वै नैतत्कर्म समाप्यते। अतः आप इस हवन कर्म की समाप्ति के पहले ही वज्रतुल्य बाणों की वर्षा करते हुए शत्रुओं पर शीघ्र दावा कीजिए। जहि वीर दुरात्मानं माया परमधार्मिकं रावणिं क्रूर कर्माणं सर्वलोक भयावहं। वीर, वह दुरात्मा रावण कुमार बड़ा ही मायावी, अधर्मी, क्रूर कर्म करने वाला और संपूर्ण लोगों के लिए भयंकर है, अतः इसका वध कीजिए। विभीषण वच श्रुत्वा लक्ष्मण शुभ लक्षण ववर्ष शरवर्षेण राक्षसेन्द्र सुतं प्रति। विभीषण की यह बात सुनकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण ने राक्षस राज के पुत्र को लक्ष्य करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। वृक्षा शाखा मृगाश्चैव द्रुम प्रवरयोधिनः अभ्यधावन्त सहितास्तदनीकमवस्थितम्। साथ ही बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले वानर और भालू भी वहां खड़ी हुई राक्षस सेना पर एक साथ ही टूट पड़े। राक्षसाश्च शितैर्बाणैर्सिभिश्चक्तितोमर राक्षसाश्च शितैर्बाणैरसिभिश्चक्तितोमरैः अभ्यवर्तन्त समरे कपि सैन्यजिघांसवः। उधर से राक्षस ने भी वानर सेना को नष्ट करने की इच्छा से समरांगण में तीखे बाणों, तलवारों, शक्तियों और तोमरों का प्रहार करते हुए उनका सामना करने लगे। सस्संप्रहारस्तुमुलः संजज्ञे कपि रक्षसां शब्देन महतालंकान् नादयन् वै समन्ततः। इस प्रकार वानरों और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। उसके महान कोलाहल से समूची लंकापुरी सब ओर से गूंज उठी। शस्त्रैश्च विविधाकारैः शितैर्बाणैश्च पादपैः उद्यतैर्गिरिशृंगैश्च घोरराकाशमावृतम्। नाना प्रकार के शस्त्रों, पैने बाणों, उठे हुए वृक्षों और भयानक पर्वत शिखरों से वहां का आकाश आच्छादित हो गया। राक्षसा वानरेन्द्रेषु विक्रतानन बाहवः निवेशयन्तः शस्त्राणि चक्रुस्ते सुमहद्भयम्। विकट मुंह और बाहों वाले राक्षसों ने वानर युद्धपतियों पर नाना प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करते हुए उनके लिए महान भय उपस्थित कर दिया। तथैव सकलैर्वृक्षैर्गिरिशृंगैश्च वानराः अभिजग्नुर्निजग्नुश्च समरे सर्वराक्षसान्। उसी प्रकार वानर भी समरांगण में संपूर्ण वृक्षों और पर्वत शिखरों द्वारा समस्त राक्षसों को मारने एवं हताहत करने लगे। वृक्षवानर मुख्यैश्च महाकायैर्महाबलैः रक्षसां युध्यमानानां महद्भयमजायत। मुख्य मुख्य महाकाय, महाबली रीछों और वानरों से जूझते हुए राक्षसों को महान भय लगने लगा। स्वमनीकं विषण्णन्तु श्रुत्वा शत्रुर्भिरर्दितम् उदतिष्ठत दुर्धर्षः सकर्मण्यननुष्ठिते। रावण कुमार इंद्रजित बड़ा दुर्धर्ष वीर था। उसने जब सुना कि मेरी सेना शत्रुओं द्वारा पीड़ित होकर बड़े दुख में पड़ गई है, तब अनुष्ठान समाप्त होने के पहले ही वह युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। वृक्षान्धकारान् निर्गत्य जात क्रोधस्य रावणिः आरुरोह रथं सज्जं पूर्वयुक्तं सुसंयतम्। उस समय उसके मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ था। वह वृक्षों के अंधकार से निकलकर एक सुसज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ जो पहले से ही जोतकर तैयार रखा गया था। वह रथ बहुत ही सुदृढ़ था। सभीमकार मुकशर कृष्णाञ्जनचयोपमः रक्तास्यनयनो भीमो बभौ मृत्युरिवान्तकः। इंद्रजित के हाथ में भयंकर धनुष और बाण थे। वह काले कोयले के ढेर सा जान पड़ता था। उसके मुंह और नेत्र लाल थे। वह भयंकर राक्षस विनाशकारी मृत्यु के समान प्रतीत होता था।
दृष्ट्वैव तु रथस्थं तं पर्यवर्तत तद्बलं रक्षसां भीमवेगानान् लक्ष्मणेन युयुत्सताम्। इंद्रजित रथ पर बैठ गया। यह देखते ही लक्ष्मण के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले भयंकर वेगशाली राक्षसों की वह सेना उसके आसपास सबोर खड़ी हो गई। तस्मिंस्तु काले हनुमान अरुजत सदुरासदम धरणीधर संकाशो महावृक्षमरिंदमः। उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने एक बहुत बड़े वृक्ष को, जिसे तोड़ना या उखाड़ना कठिन था, उखाड़ लिया। स राक्षसानां तत्सैन्यं कालाग्निरिव निर्दहन् चकार बहुभिर्वृक्षैर्निस्संज्ञं युधि वानरः। फिर तो वे वानर वीर प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे और युद्ध स्थल में राक्षसों की उस सेना को दग्ध करते हुए बहुसंख्यक वृक्षों की मार से अचेत करने लगे। विध्वंसयन्तं तरसा दृष्ट्वैव पवनात्मजं राक्षसानां सहस्राणि हनुमन्तमवाकिरन्। पवन कुमार हनुमान जी बड़े वेग से राक्षस सेना का विध्वंस कर रहे हैं। यह देखते ही सहस्रों राक्षस उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। शीतशूलधराशूलैरसिभिश्चासि पाणयः शक्तिहस्ताष्टशक्तिभिः पट्टिशैपट्टिशायुधाः। चमकीले शूल धारण करने वाले राक्षस शूलों से, जिनके हाथों में तलवारें थी तलवारों से, शक्तिधारी शक्तियों से और पट्टिशधारी राक्षस पट्टिशों से उन पर प्रहार करने लगे। परिघैश्च गदाभिश्च कुन्तैश्च शुभदर्शनैः शतशश्च शतग्निभिरायसैरपि मुद्गरैः घोरैः परशुभिश्चैव भिन्दिपालैश्च राक्षसाः मुष्टिभिर्वज्रकल्पैश्च तलैरशनिसन्निभैः अभिजग्नुः समासाद्य समन्तात् पर्वतोपमं तेषामपि च संक्रुद्धश्चकार कदनं महत्। बहुत से परिगों, गदाओं, सुंदर भालों, सैकड़ों शतग्नियों को, लोहे से बने हुए मुद्गरों, भयानक फरसों, भिंदीपालों, वज्र के समान मुक्कों और अशनि तुल्य थप्पड़ों से वे समस्त राक्षस पास आकर सबोर से पर्वताकार हनुमान जी पर प्रहार करने लगे। हनुमान जी ने कुपित होकर उनका भी महान संहार किया। सददर्श कपिश्रेष्ठमचलोपमिन्द्रजित् सूदमानम संत्रस्तममित्रान् पवनात्मजम्। इंद्रजित ने देखा कपिवर पवन कुमार हनुमान पर्वत के समान अचल हो निशंक भाव से अपने शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। ससारथिमुवाचेदं याहि सत्रैष वानरः क्षयमेव हि न कुर्याद् राक्षसानामुपेक्षितः। यह देखकर उसने अपने सारथियों से कहा, जहां वह वानर युद्ध करता है वहीं चलो। यदि उसकी उपेक्षा की गई तो यह हम सब राक्षसों का विनाश ही कर डालेगा। इत्युक्तः सारथिस्तेन ययौ यत्र समारुतिः वहन् परम दुर्धर्षं स्थितमिन्द्रजितं रथे। उसके ऐसा कहने पर सारथी रथ पर बैठे हुए अत्यंत दुर्जय वीर इंद्रजित को ढोता हुआ उस स्थान पर गया जहां पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान थे। सोऽभ्युपेत्य शरान् खड्गान् पट्टिशांश्च परश्वधान् अभ्यवर्षत दुर्धर्षः कपिमूर्धनि राक्षसः। वहां पहुंचकर उस दुर्जय राक्षस ने हनुमान जी के मस्तक पर बाणों, तलवारों, पट्टिशों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। तानि शस्त्राणि घोराणि प्रतिगृह्य समारुतिः रोषेण महताविष्टो वाक्यञ्चेदमुवाचः। उन भयानक शस्त्रों को अपने शरीर पर झेलकर पवन पुत्र हनुमान जी महान रोष से भर गए और इस प्रकार बोले, युध्यस्व यदि शूरोऽसि रावणात्मज दुर्मते वायुपुत्रं समासाद्य न जीवन प्रतिसास्यसि। दुर्बुद्धि रावण कुमार, यदि बड़े शूरवीर हो तो आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो, इस वायुपुत्र से भिड़कर जीवित नहीं लौट सकोगे। बाहुभ्यां संप्रयुध्यस्व यदि मे द्वन्द्वमाहवे वेगं सहस्व दुर्बुद्धे ततस्त्वं रक्षसाम्बरः। दुर्मते, अपनी भुजाओं द्वारा मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। इस बाहु युद्ध में यदि मेरा वेग सह लो तो तुम राक्षसों में श्रेष्ठ वीर समझे जाओगे। हनुमंतं जिघांसन्तं समुद्यत शरासनं रावणात्मजमाचष्टे लक्ष्मणाय विभीषणः। रावण कुमार इंद्रजित धनुष उठाकर हनुमान जी का वध करना चाहता था। इसी अवस्था में विभीषण ने लक्ष्मण को उसका परिचय दिया। यस्स वासव निर्जेता रावणस्यात्मसंभवः स एष रथमास्थाय हनुमन्तं जिघांसति तमप्रतिमसंस्थानै शरै शत्रुनिवारणै जीवितान्तकरैर्घोरै सौमित्रे रावणिञ्जहि। सुमित्रा नंदन रावण का जो पुत्र इंद्र को भी जीत चुका है, वही यह रथ पर बैठकर हनुमान जी का वध करना चाहता है। अतः आप शत्रुओं का विदारण करने वाले अनुपम आकार प्रकार से युक्त एवं प्राणांतकारी भयंकर बाणों द्वारा उस रावण कुमार को मार डालिए।
इत्येवमुक्तस्तु तदा महात्मा विभीषणेन ददर्श तं पर्वतसन्निकाशं रथस्थितं भीमबलं सुदुरासदम्। शत्रुओं को भयभीत करने वाले विभीषण के ऐसा कहने पर उस समय महात्मा लक्ष्मण ने रथ पर बैठे हुए उस भयंकर बलशाली पर्वताकार दुर्जय राक्षस को देखा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे षष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मितार्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।